ओके, तो यस, ओके, तो ये पर्टिकुलर टास्क आपको परफॉर्म करना था। मूव ऑपरेशन फॉर एग्जांपल आपको करना है, पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आपको मूव करना है इन रिस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो अगर ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो मैंने आपको बताया था कि हर हर पर्टिकुलर टास्क का एक ऑप कोड होता है। ठीक है, हर पर्टिकुलर टास्क का क्या होता है, एक ऑप कोड। जैसे ये पर्टिकुलर मूव ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ये तो हो गया ऑपरेंट्स कि किन पे परफॉर्म करना है। वेयर हर उसका एक ऑप कोड होगा कि कौन सा ऑप कोड क्या टास्क है, हर पर्टिकुलर टास्क का इंस्ट्रक्शन का एक ऑप कोड होगा। अभी यहाँ पे हमने ऑप कोड उसका ले लिया मूव ऑपरेशन का 4F। ठीक है, अगर MVI लेते तो हम उसका ऑपरेशन लेते 3E। ठीक है, 3EH। फाइन, तो ये आपका सिंपल ऑप कोड है। अब टास्क क्या है, किस चीज का साइकिल क्रिएट कर रहे हैं हम, ऑप कोड को फेच करने का। जो ये ऑप कोड जो हमने फेच किया है मेमोरी में से, इसका साइकिल कैसे रहने वाला है, और जब हम इस ऑप कोड को फेच करेंगे तो एड्रेस बस कैसे बिहेव करेंगी, डेटा बसेस कैसा कैसा बिहेव करेगी, उसके अकॉर्डिंग ALE कैसा एक्ट करेगी, इनपुट आउटपुट स्टेटस एंड रीड बार। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि ये सारे सबके एक्शंस क्या होंगे, और इन एक्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि ये कैसे इनके बाद उस टाइम पर हाई रहेगा या लो रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका आउटपुट फेच था सिंपल। मैंने आपको बताया था कि जो डेटा एड्रेस बसेस होती हैं तो वो पहले आपके हाई सिग्निफिकेंट एड्रेस बसेस को कैरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2000H लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो हमारा हाई सिग्निफिकेंट है और लास्ट के पार्ट्स हमारे लो सिग्निफिकेंट है। तो हमने बोला एड्रेस बस किसको कैरी कर रही है, सबसे पहले 20 को कैरी कर रही है। फाइन, तो एड्रेस बस अब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया A8 से A15। इसका मैंने यहाँ पे एक क्रॉस रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्रॉस रिप्रेजेंटेशन से मतलब क्या हुआ कि जो सारी एड्रेस बस है, यहाँ पे कुछ बिट्स तो 1 को कैरी करेंगे और कोई कोई एड्रेस बस 0 को कैरी करेंगे। ठीक है, अगर क्रॉस नहीं होता, अगर आपका लो होता, लो ही सारा रिप्रेजेंटेशन चलता, दैट मीन जीरो का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप। और अगर हाई सारा रिप्रेजेंटेशन चलता, दैट मीन्स आप 1 का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो इन एड्रेस बसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एड्रेस बस और डेटा बस ऐसी है कि जो मिक्स एंड मैच है, आधी 0 है आधी 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका रिप्रेजेंटेशन सिंपल देंगे, इसको क्रॉस करके, इसको सिंपल, इसका रिप्रेजेंटेशन हम क्रॉस करके इसका रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ एड्रेस बस 0 को कैरी कर रही है, कुछ एड्रेस बस 1 को कैरी कर रही है। फाइन, नेक्स्ट आपका ये हो गया एड्रेस बस का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आ जाता है अपन डेटा बस का। ठीक है, डेटा बस में मैंने आपको बताया था कि डेटा बस में जैसे कोई भी पर्टिकुलर है 200H, 2000H, तो ये तो हमारा हाई सिग्निफिकेंट ने कैरी कर लिया। डेटा बस हमारी ऐसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका काम एड्रेस को भी कैरी कर सकती है और डेटा को भी कैरी कर सकती है। तो फॉर टाइम बीइंग, फॉर 1T साइकिल, कितना, फॉर 1T साइकिल हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा बस को लो सिग्निफिकेंट कैरी करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा बस को लो सिग्निफिकेंट विच इज 00H हमने ये कैरी करा दिया। तो स्टार्टिंग में हमने वही क्रॉस रिप्रेजेंटेशन दिया है, आधी बिट 0 है आधी बिट्स 1 है। फिर हमने सिर्फ 1T साइकिल के लिए इसको लो ऑर्डर, ये लिखा हुआ है हमने लो ऑर्डर 005H, 00 दे दो या 005 दे दो, कोई भी एड्रेस दे सकते हो। अगर आप 00 कर रहे हो तो 00 दे सकते हो, डिपेंड्स कि आपने एड्रेस वैल्यू क्या पास करी है। ठीक है, ये हमने 1T साइकिल के लिए दे दिया। उसके बाद हमने बोला कि बाद उसके क्या होगा, रीड जो बार होगी वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको ये मेमोरी लोकेशन मिल गई एड्रेस और डेटा बस के हेल्प से फर्स्ट टी साइकिल में। सेकेंड टी साइकिल में रीड बार इनेबल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही रीड बार इनेबल्ड हुई है, जैसे ही डाउन हो गई, रीड इक्वल्स टू 0 हो गया, इनेबल्ड मतलब उल्टा होता है। ठीक है, RD बार इक्वल्स टू 0 जैसे ही हो गया, वैसे ही वो डाउन जैसे हुआ, वैसे ही हमने क्या दे दिया, हमने उसको एक ऑप कोड दे दिया जो एड्रेस बस ही कैरी करेंगी। ठीक है, तो ये ऑप कोड हो गया 4544FH। ठीक है, तो जैसे ही रीड डाउन हुआ वैसे ही उसको एक ऑप कोड मिल गया, ऑप कोड फेच मिल गया। यही आपका रिस्पेक्टिव टास्क था ऑप कोड को फेच करने का। ठीक है, ये ऑप कोड फेच ये देख लिया हमने, एड्रेस बार देख लिया, डेटा एड्रेसेस देख लिए।
रीड बार देख लिया, रीड आपका कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन आपका कुछ टाइम पे जैसे उसको एड्रेस मिल जाएगा 2000H पूरा, वैसे ही रीड करने लग जाएगा तो वो डाउन हो गया। ठीक है, जब तक वो रीड करेगा तब तक उसको ऑप कोड मिलता रहेगा। जैसे ही उसने रीड ऑफ कर दिया, रीड करना उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, वो ऑप कोड भी नल हो गया, ऑप कोड भी फ्लैट हो गया, यानी कि अब वो डेटा बस जो है वो ऑप कोड भी फेच नहीं कर पा रही। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एएलई। मैंने आपको बताया था एएलई क्या होता है। सिंपल, एएलई होता है आपके डेटा बस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि जो डेटा बस है, डेटा बसेस जो है वो डेटा के साथ डील कर रही हैं या फिर आपके ऑपकोड के साथ डील कर रही हैं, एड्रेस के साथ डील कर रही है या डेटा के साथ डील कर रही है। ठीक है, तो उसका रिस्पेक्टिव होता है एएलई। एएलई बेसिकली मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स की जाती है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग या फिर डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी एड्रेस बस उस टाइम पे टास्क परफॉर्म कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में क्या कर रही है, मेमोरी एड्रेस को कैरी कर रही है, तो हमेशा एएलई आपका हाई रहता है। एएलई, एएलई स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच इनेबल्ड। ठीक है, आगे में एक बार पढ़ेंगे हम इसको पूरा डिटेल में। एएलई की वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स वो मेमोरी से डील कर रही है, और एएलई एड्रेस लैच इनेबल्ड की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स हम किससे डील कर रहे हैं, डेटा ऑप कोड से डील कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे देखिए, जब से ही उसको मेमोरी मिल रही है तब तक तो वो हाई थी, एएलई की लैच आपकी, ये हाई हमने रिप्रेजेंट करी। आफ्टर फर्स्ट स्टेज साइकिल ये डेटा को डील कर रही है, तो हमने क्या किया, उसको लो कर दिया, और फिर हमेशा वो डेटा को ही कैरी करेगी डेटा बस, तो हमने उसको हमेशा के लिए परमानेंटली लो से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैंने बताया था, इनपुट आउटपुट आपका सिंपल, अगर आपके इनपुट आउटपुट की वैल्यू 0 है, इनपुट आउटपुट की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स हम मेमोरी से डील कर रहे हैं, मेमोरी से डील कर रहे हैं। और अगर इनपुट आउटपुट की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आप इनपुट आउटपुट पोर्ट से डील कर रहे हो। ठीक है, फॉर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 200H, ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगी उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट से लिया और फिर उसको लो कर दिया, 0 कर दिया, दैट मीन्स अभी हम थ्रू आउट किससे डील कर रहे हैं, हम मेमोरी से ही डील कर रहे हैं। तो हमारे ये पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट का स्टेटस भी लो पे ही रिप्रेजेंटेशन इसका जाएगा। S1 की वैल्यू 1 होगी, S0 की वैल्यू 1 होगी, इसको अपन डिस्कस करेंगे क्यों होगी। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू का कोई फर्क पड़ता नहीं हमारे टाइमिंग डायग्राम पे। टाइमिंग डायग्राम का ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद कर लो। सबसे पहले क्लॉक, क्योंकि देखो अभी 5 टाइमिंग डायग्राम्स हम पढ़ेंगे, ये तो पहला ही है ऑफ कोड, इसके बाद मैं मेमोरी का बताऊंगी, फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट का बताऊंगी। ऐसे ही है, ये सिंटेक्स सेम है सबका, क्लॉक और ये सब सेम है, बस आपके जो ग्राफ्स है ना वो चेंज हो जाते हैं, और मैक्सिमम केसेस में वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, देखेंगे हम आगे। याद करना है आपको टाइमिंग डायग्राम का सिंटेक्स। सबसे पहले मैंने बताया क्लॉक साइकिल्स होती हैं, तो 4 क्लॉक साइकिल्स मैंने ऑपकोड फेच साइकिल को दे रखी है। ऑपकोड को फेच करने में कितना टाइम लगता है, 4 टी स्टेट्स, 4 टी स्टेट्स लगती हैं। तो T1, T2, T3 एंड T4 ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हमारा जो प्रॉपर सिंटेक्स है, सबसे पहले क्लॉक का रिप्रेजेंटेशन होता है। हमेशा आपको पता है क्लॉक का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, ये वेव जिस हाई से स्टार्ट हो रहा है उसी हाई पे खत्म होगा, ये भी हाई से स्टार्ट हो रहा है तो ये डाउन जाके उसी हाई पे खत्म होगा। तो वही हमने किया है, ये सबसे पहले लो गया और फिर हाई पे आ गया, फिर वापस से लो पे गया और फिर ये हाई पे आ गया। फाइन, ये आपकी क्लॉक स्टेट का प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आप रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस बसेस को। एड्रेस बसेस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, लास्ट में अनस्पेसिफाइड, क्यों, क्योंकि आगे हमारा स्पेसिफाइड नहीं है। एड्रेस बस हाई ऑर्डर 20H को ही कैरी करेंगे, उसके बाद वी डोंट नो, क्योंकि वो लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स लोअर एड्रेस को कैरी नहीं कर सकती और डेटा को कैरी नहीं कर सकती, तो हमने अनस्पेसिफाइड फील्ड लिख दी कि अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, देन कम्स डेटा बसेस। डेटा बस स्टार्टिंग में मेमोरी को फेच कर रही है, बाद में ऑपकोड को फेच कर रही है। उसके बाद डेटा बसेस के बाद आप रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एएलई लैच को। ठीक है, एएलई लैच किसके अकॉर्डिंग होती है, डेटा बसेस की। जब जब अगर मेमोरी से डील कर रहे हो तब तो वो 1 रहेगा, और जैसे ही आपने डेटा से डील किया तब वो लो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलना चाह रहे हो कि मैम ये यहाँ तक ही 1 है फिर लो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ तक 1 कर सकते हो, जैसे ही ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो यहाँ इसके नीचे तक 1 कर सकते हो और फिर इसको
डाउन कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हमने बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया कि स्टार्टिंग में तो हाई है और फिर बाद में लो हो गया। इसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये करना था। अगर आपको ऊपर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करना है, एक्यूरेट करना है, तो यू कैन गो फॉर इट। फाइन। नेक्स्ट आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी है। इनपुट आउटपुट मेमोरी मैंने बताया, इनपुट आउटपुट अगर 1 है, सिंपल 1 से डील कर रहे हैं तो हम इनपुट आउटपुट है, और एम ये पर्टिकुलर बार नीचे है, दैट मीन्स 0 है, दैट मीन्स हम मेमोरी से डील कर रहे हैं। रीड आपका इंपॉर्टेंट है। रीड बार का रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम केसेस में रीड बार का रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, ठीक है। यूजुअली हम रीड बार को डिसेबल्ड करके रख रहे हैं। आरडी बार, हमारी आरडी बार की वैल्यू 1 रहेगी। आरडी बार जैसे ही रीड बार एनेबल्ड हो जाएगा, आरडी बार 0 हो जाएगी, वैसे ही वो रीड करना स्टार्ट कर देगा उस मेमोरी लोकेशन को, और जैसे ही उसने रीड किया, हमने एक एरो बना दिया, उसको क्या मिल गया, ऑपकोड मिल गया। ये डायग्राम दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। चलिए इसकी थ्योरी देख लें एक बार। किसी को कोई डाउट है पूछ लो हैंड रेज करके, एनीवन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको अगर नहीं कोई भी डाउट है तो पूछ लियो। यस, एनीवन। चलो ठीक है, ओके। तो ऑपकोड फेच बेसिकली क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर टास्क में, देखिए सबसे पहले हम एक एक टी स्टेट्स को अगर डिस्कस करें। टी स्टेट्स मैंने आपको बता दिया था कि टी स्टेट्स होती क्या है। टी स्टेट्स हमारी है, माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन इन स्पेसिफिक क्लॉक साइकिल, ईच क्लॉक साइकिल इज नोन एज इट्स टी स्टेट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। जितनी भी टी स्टेट्स उसको लग रही हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इज नोन एज मशीन साइकिल। दैट मीन्स मशीन साइकिल ऑपकोड फेच की क्या है, 4T, ठीक है। मेमोरी फेच की है 3T। जब नेक्स्ट हमारा मेमोरी फेच है उसमें 3T स्टेट्स में काम हो जाता है, ऑपकोड में हमको 4T स्टेट्स लगते हैं, बाय डिफॉल्ट है। ये मेजरमेंट ली गई है किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ये है तो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसर हैज 1 बाइट ऑफ कोड। हर इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसर के पास 1 बाइट का ऑपकोड होता है। डिपेंड करता है, मैंने आपको 3 इंस्ट्रक्शन सेट्स बताए थे, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट्स, ठीक है। वही वाली चीज है। द ऑपकोड्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, सो द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द ऑपकोड फेच मशीन साइकिल टू फेच द ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। बेसिकली ऑपकोड्स जो होते हैं वो मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, और मेमोरी में से आपको उनको फेच करना है, राइट। मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर और ये मेमोरी, ठीक है। हम मेमोरी में से 2000 लोकेशन पे गए और हमने ऑपकोड को फेच कर लिया, ठीक है। जो भी हम ऑपकोड ले रहे हैं मेमोरी में से हमने ऑपकोड को फेच कर दिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टास्क जो लगने वाला है ऑपकोड को फेच करने का, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल टू फेच द ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी, ये सिंपल इसको रिप्रेजेंटेशन आपका देना है। Hence, every instruction starts with opcode fetch machine cycle। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल XYZ आपको टास्क परफॉर्म दे दिया गया, एडिशन का, मूव का, सब्सट्रैक्शन का, डिवीजन का, सबसे पहले आपको ऑपकोड को फेच करना ही पड़ेगा, है ना। ऑपकोड क्या है, अगर मेरे को बोल दिया जाए A एंड B, X एंड Y, अगर मुझे यहाँ पे प्लस माइनस स्पेसिफाइड ही नहीं हो, ये ऑपकोड मेरा स्पेसिफाइड ही नहीं हो, तो हम इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका माइक्रो प्रोसेसर में स्टार्ट हो रहा है तो ऑपकोड चाहिए ही चाहिए, और उस ऑपकोड को फेच करने का ये पर्टिकुलर मशीन साइकिल आपके पास प्रोवाइडेड है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट द ऑपकोड फेच साइकिल इज 4T। बेसिकली 4T स्टेट्स हम लेते हैं, प्रोसेसर लेता है एक ऑपकोड को फेच करने के लिए। In this time, the first T states are used for fetching the opcode from memory, and remaining T states are used for internal operations by the processor। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टी स्टेट्स जो हैं जिसमें हम पहले तो डेटा को डेटा लोअर बाउंड को कैरी कर रहा है डेटा बस, और फिर उसके बाद आपके ऑपकोड को कैरी कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टी स्टेट्स में तो हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जो लास्ट की फोर्थ टी स्टेट है ना, वो टी स्टेट्स में एज सच कोई काम नहीं हो रहा, यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन। जो भी इंटरनल ऑपरेशन है, लाइक कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन, कोई भी आपने इंटरनली जो माइक्रो प्रोसेसर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है,
सॉरी, यस, माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है, वो सारे के सारे इंटरनल ऑपरेशंस कब परफॉर्म किए जाएंगे? फोर्थ टी स्टेट, विच इज लास्ट टी स्टेट। ठीक है, फोर्थ लास्ट टी स्टेट में देखा आपने कि जो भी हमने डायग्राम पर देखा था उसमें तीन ही टी स्टेट्स में काम हो जा रहा था। ऑपकोड भी फैच कर रहे थे स्टार्टिंग के टी स्टेट में, आप डेटा को भी फैच कर रहे थे। बाद का जो टी स्टेट था उसमें बस हम एक एक्सटेंशन दे रहे थे। बाद के टी स्टेट्स में कुछ काम ऐसा होता नहीं है फोर्थ में, वहां पे हम इंटरनल ऑपरेशंस को कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आपका ये पर्टिकुलर बस डायग्राम है। फाइन, अगर इसको याद करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके टाइमिंग डायग्राम ही आते हैं। अगर हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज से इसको देखें तो येस वी कैन सी दैट। सबसे पहले देखो आपके पास प्रोग्राम, ये रजिस्टर था, मैंने आपको बताया था रजिस्टर का काउंट है BCDEHL, स्टैक ऑन प्रोग्राम काउंटर। वो आपके एड्रेस बस को लेके जाएगा। ठीक है, ये आपका मेमोरी पार्ट है। ये क्या है? आपका मेमोरी पार्ट है, जिसमें से इस मेमोरी पार्ट में से ये मेमोरी लोकेशंस है 2000 से लेकर 2004 2005। आपको क्या करना है? एड्रेस बस में 2005 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, फेच करना है। तो 2005 मेमोरी लोकेशन हमने मेमोरी में से सर्च करी, हमको यहाँ पे मिल गई। फिर 4F इसका ये ऑपकोड हमको फाइंड मिला। ठीक है, अब 4F ऑपकोड को डेटा बस कैरी करके लेके जाएगी। ठीक है, 4F ये आपको मेमोरी, ये 4F जो ऑपकोड है इसको डेटा बस कैरी कर रही है, और डेटा बस कैरी करके वापस से इंटरनल कंट्रोल बस से आपको ALU को प्रोवाइड करा देगी, या इंस्ट्रक्शन को, कोई सा भी। अगर इसको कंबाइन करके मैं तो एज एन होल लिखूं तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स होते हैं ALU, CU एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो ये आपका एक बेसिक कम्युनिकेशन बस टाइमिंग है। अगर आपको इसको याद नहीं करना है तो आप सिंपल उस पर्टिकुलर डायग्राम को याद कर सकते हो, इसको डायग्राम को याद कर सकते हो, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक एक टी स्टेट्स को जल्दी से रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? द माइक्रो प्रोसेसर प्लेस द 16 बिट मेमोरी एड्रेस फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस बस। ठीक है, एक 16 बिट मेमोरी एड्रेस आपका माइक्रो प्रोसेसर प्लेस करता है एड्रेस बस पे, जैसे मैंने आपको बताया था। और T1 में क्या क्या हो रहा है? ठीक है, अब अपन देखेंगे T1, T2, T3, T4 हर इंडिविजुअल स्टेट में क्या कौन से एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। फाइन, सबसे पहले T1 पे क्या किया जा रहा है? द हाई ऑर्डर एड्रेस 20H इज प्लेस्ड एट A15 से लेकर A8। एड्रेस बस पे हमने प्लेस्ड कर दिया 20H, जो हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस था। ठीक है, द लोअर ऑर्डर एड्रेस 205H, ठीक है, तो पूरा एड्रेस था हमारा 2005H is placed at data buses which is lower order data bus। एक ही डेटा बसेस होती है, AD7 से AD0 पे आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस दे दिया गया। और जब आपने डेटा बसेस में मेमोरी को दिया है तो आपकी ALE ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल्ड, आपके ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने डेटा बसेस में मेमोरी इस्टेब्लिश्ड की, मेमोरी को प्रोवाइड किया, वैसे ही डेटा बस आपकी हाई हो चुकी है। Synchronously, the input-output machine is in active low condition is to show it is in memory operation. Simple. अगर आपको पहले स्टार्टिंग में वो एक्टिव थी और एक्टिव के बाद वो लो हो गई, दैट मीन्स हमको क्या बताना है कि इनपुट आउटपुट या मेमोरी में से किस में काम कर रहे हैं? हम मेमोरी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल। ठीक है, ये तो टास्क था आपके T1 स्टेट के, T1 क्लॉक के, T1 साइकिल के। फाइन, नेक्स्ट है आपके पास T2 साइकिल। In T2 cycle, the active low control signal RD is activated so as to activate read operation. It is to indicate that MPU is in fetch mode operation. ठीक है, सेकेंड साइकिल में आपने देखा होगा, सेकेंड साइकिल में हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले RD को इनेबल कर रहे हैं। ठीक है, रीड सिग्नल को हम इनेबल्ड कर रहे हैं, दैट इज इनेबल्ड जैसे ही कर दिया हमने सेकेंड साइकिल में क्या कर रहे हैं? रीड सिग्नल को इनेबल करके हम ऑपकोड को फेच कर लेंगे। MPU कैन फेच योर ऑपकोड। ठीक है, so that indicate MPU is in fetch mode operation. Fine, आपकी सेकेंड क्लॉक साइकिल में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। थर्ड क्लॉक साइकिल में T3 में द एक्टिव लो RD सिग्नल लेबल्ड द बाइट इंस्ट्रक्शन। The active low RD signal enabled the byte instruction 4FH to be placed on AD7, AD0 and transferred to the MPU.
while RD high the data bus will be in high impedance mode। ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे, बेसिकली आपका जो रीड सिग्नल है वो अभी भी लो ही है। ठीक है, अभी लो होने का मतलब क्या है, हम अभी ऑपकोड को फैच ही कर रहे हैं, हम ऑपकोड को कैरी ही कर रहे हैं। ठीक है, कैरी कौन कर रहा है, आपका डेटा बस विच इज AD7 से AD0। ठीक है, सिंपल। एंड लास्ट स्टेट है आपकी T4। जैसे यहाँ पे आप कुछ काम परफॉर्म करते नहीं, इंटरनल ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म किया जाता है। इंटरनल ऑपरेशंस मतलब इन T4 द मशीन कोड 4FH जो आपका ऑपकोड था, ऑपकोड जो आपका प्रोवाइडेड फेच करना था, 4FH will then be decoded in instruction decoder। The content of accumulator will then copied into C register at the time of T4 स्टेट। ठीक है, ये 4F है। ठीक है, अब ये ऑपकोड है, अब ये ऑपकोड क्या है, डी कोड किया जाएगा, राइट। मेमोरी में से हमने इसको पर्टिकुलर को ले लिया, अब जैसे मशीन लैंग्वेज में हमने ले लिया 001000। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा कि ये 10 का है या 11 का है, ताकि आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो वही जैसे 4FH है, ये 4FH किसका ऑपकोड है, मूव कमांड का। तो आपको अब क्या करेंगे, हम अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे मूव करेंगे वो कंटेंट, रजिस्टर में मूव करना है तो रजिस्टर में मूव करेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो सारा इंटरनल टास्क है, जो एक्चुअल टास्क जो परफॉर्म करना था, वो लास्ट स्टेज में परफॉर्म होता है, लास्ट क्लॉक साइकिल में परफॉर्म होता है, विच इज T4 क्लॉक साइकिल। यस, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है, पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके, चलिए, तो एक और मैं चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, S1 एंड S0 का क्या फंक्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, इनपुट आउटपुट M और S1 एंड S0, दो यहाँ पे तीन आपके पास स्टेटस पिन्स होती हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इसकी सारी पिन, ये देखो, पिन कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो प्लीज वो वीडियोस देख लो एक बार और इनको याद कर लो अच्छे से। 40 पिन है, इन पिन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, होल्ड होल्ड पिन कौन सी नंबर की पिन है, होल्ड कौन सी नंबर की पिन है, रीसेट इन कौन सी नंबर की पिन है। तो यू नीड टू नो 36, 38, और ये ऐसे याद नहीं होगी, ये पूरा पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम याद कर लो, इसको बना लो, और फिर आपको रिकलेक्ट हो जाएगा कि अच्छा HLDA कौन से नंबर की पिन है, होल्ड कौन से नंबर की पिन है, एंड सो ऑन। फाइन, ठीक है। यस, वी वर ऑन स्टेटस पिन। स्टेटस पिन आपकी क्या, कौन कौन सी थी, तीन थी हमारे पास, इनपुट आउटपुट S1 एंड S0। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली दे टेल द करंट ऑपरेशन विच इज इन प्रोसेस। ठीक है, आपका S1 एंड S0 इनपुट आउटपुट से तो क्या पता चल रहा है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी से तो हमको ये पता चल रहा है कि हम इनपुट आउटपुट पोर्ट से डील कर रहे हैं या मेमोरी से डील कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों पिन से तो हमको ये पता, एक इस पिन से तो हमको ये पता चल गया इनपुट आउटपुट है में। अब हमको पता लगाना है, क्योंकि स्टेटस है, स्टेटस इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, स्टेटस वो भी होता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे माइक्रो प्रोसेसर कौन से ऑपरेशंस को कर रहा है। ठीक है, या वो राइट ऑपरेशन में है, या वो रीड ऑपरेशन में है, या अभी वो रुका हुआ है, या ऑपकोड को फेच कर रहा है, या मशीन मेमोरी में से अपने टास्क को फेच कर रहा है, या एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो स्टेटस होते हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं, ये हमको किससे पता चलती हैं, ये वैल्यूज हमको पता चलती है हमारी स्टेटस पिन विच इज S0 एंड S1। ठीक है, कैसे पता चलती है, देखो कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, डी पढ़ोगे और अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली 0 0 दोनों, S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 0, तो मतलब ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, अभी कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, आर पर्टिकुलर प्रोग्राम इज इन हॉल्ट मोड। ठीक है, पूरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन से मोड में जा चुकी है, अभी हॉल्ट मोड में है। ठीक है, देन जाते हैं 0 1, S1 अभी भी 0 है और S0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, राइट ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि अगर S1 की वैल्यू 1 है, S0 की सॉरी S1 की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू 1 हो चुकी है, दैट मीन्स हम कौन सा ऑपरेशन में है, अभी राइट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, दीज आर ओनली स्टेटस पिन, जो सिर्फ स्टेटस बता रही है कि अभी कौन सा टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। फाइन, ऐसे ही 1 0 का मतलब है रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और दोनों की वैल्यू 1 1 अगर हो गई है, दैट मीन्स ऑप कोड को अभी फेच किया जा रहा है, सिंपल। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। 0 0 दैट मीन्स हॉल्ट कंडीशन चल रही है अभी। 0 1 दैट मीन्स राइट कंडीशन चल रही है। 1 0 दैट मीन्स रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। एंड 1 1 दैट मीन्स ऑपकोड को फेच ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ऑपकोड का फेच ऑपरेशन। ओके, यस, समझ आया इतना? नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इन्हीं का ही, अगर अपन इनपुट आउटपुट मेमोरी एड्रेस ले लें ये तो हो गया सिंपल टास्क। इसी को ही अगर मैं और रिप्रेजेंट करूं अच्छे से, तो देखो सिंपल है। आपके पास 5 लाइफ साइकिल्स, मशीन साइकिल्स पढ़ने हैं आपको। ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है, इनको याद कर लो। 5 लाइफ मशीन साइकिल्स पढ़ने हैं हमको माइक्रो प्रोसेसर को। इन 5 टास्क को परफॉर्म करने में कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगी और कैसे इनका टाइमिंग डायग्राम होगा, इन 5 में से कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट इज ऑपकोड फेच, वी हैव स्टडीड अबाउट इट। ऑपकोड फेच में इनपुट आउटपुट तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि मेमोरी से डील कर रहे हो। सिंपल, तो मेमोरी से डील करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। S1 एंड S0 की वैल्यू 1 1 होगी, क्यों? क्योंकि हम ऑपकोड को फेच कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ऑपकोड को फेच करने में दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं? 1 1 होती है। फाइन। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेमोरी रीड। ठीक है, नेक्स्ट टास्क जो आता है वो होता है मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी में मेमोरी को रीड करने का साइकिल। उसके बाद थर्ड टास्क है मेमोरी में राइट करने का लाइफ टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। फोर्थ है आपके पास इनपुट आउटपुट को रीड करने का, और फिफ्थ है आपके पास इनपुट आउटपुट में राइट करने का। ठीक है, इन 5 को आपको याद रखना ही है एनी हाउ। ठीक है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है, इसमें से ऑपकोड फेच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ चुके हैं। हम ये 4 तो बहुत इजी है, इनमें तो स्लाइड सा डिफरेंस है, बाकी 2 में तो वो डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेमोरी को से डील कर रहे हो, अब मेमोरी से ही डील कर रहे हो ना, नाम में ही मेमोरी लिखा है, तो ऑटोमेटिकली जब मेमोरी से डील करते हैं तो स्टेटस पिन M तो हमारी 0 ही रहती है। फाइन, जब मेमोरी से हम डील करेंगे, मेमोरी में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मेमोरी रीड में वैल्यू हो जाएगी S1 S0 की 1 0। ठीक है, मेमोरी में अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि मेमोरी है, और अगर मेमोरी में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो S1 S0 की वैल्यू हो जाएगी 0 1। ठीक है, रीड का 1 0, राइट का 0 1। याद रखो हमेशा रीड जब भी होगा तो उसमें S1 S0, ठीक है, S1 हमेशा 1 रहा जाएगा रीड में, और राइट में S0 1 रहेगा। ठीक है, इसको याद करना है, नो अदर शॉर्ट ट्रिक्स। हमेशा जब मेमोरी से डील कर रहे हैं तो मेमोरी की वैल्यू, मेमोरी की स्टेटस सिंबल तो वैल्यू 0 हो गई। S1 एंड S0 में रीड ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा, रीड ऑपरेशन मतलब S1 की वैल्यू जो है वो 1 रहती है, और राइट ऑपरेशन मतलब S0 की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट रीड। इनपुट आउटपुट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट आ गया, दैट मीन स्टेटस सिंबल की वैल्यू अब M जो थी, मेमोरी से डील करते हैं तब तो 0 रहती है, इन 3 में 0 था, लेकिन अब इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। इनपुट आउटपुट आ गया यहाँ पे, इनपुट आउटपुट दैट मीन्स हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो उसमें हम इनपुट आउटपुट में 1 को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। ठीक है, अगेन रीड चल रहा है तो रीड में आपको क्या मैंने याद करवाया? S1 1 रहता है रीड ऑपरेशन में, तो S1 1 रहेगा, S0 0। ठीक है, अगेन इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट है तो 1 तो हो गई, राइट जब भी होता है तो उस केस में S0 1 रहता है, तो यहाँ पे S0 1 है और इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये है आपके टास्क जो आपको परफॉर्म करने हैं, जो आपको याद रखने हैं। इनको अच्छे से याद कर लो, ताकि जो टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें हम टाइमिंग डायग्राम में हम ये लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट स्टेटस की जो बार हम क्रिएट करेंगे, उसमें इनपुट आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी, S0 की वैल्यू क्या रहेगी, और S1 की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो अब ऑपकोड फेच में तो 1 1, ऑपकोड फेच में तो 1 1 हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेमोरी रीड। मेमोरी रीड में 1 0 हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी। मेमोरी राइट, मेमोरी राइट में 0 1 हो जाएगी। फिर इनपुट आउटपुट रीड 1 1 0 हो गई, इनपुट आउटपुट राइट 1 0 1 हो जाएगी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ओके,
नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट मेमोरी रीड ऑपरेशन का डायग्राम देखेंगे, राइट का डायग्राम, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट रीड का डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम ऐसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये देखो ये मेमोरी रीड का है, इसमें हल्का सा डिफरेंस हो गया कि अब सिर्फ 3 टी स्टेट्स हैं, 4 टी स्टेट यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे वही हायर ऑर्डर लेंगे, पहले डेटा वही सेम मिलर है, हल्का सा डिफरेंस है, मैं वो आपको बता दूंगी। ओके, यस, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, किसी को कोई डाउट है?